हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो बात करते हैं हम लोग जेईई मेन 2025। भाई अभी पिछला कल का दिन का पेपर का जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है, हालांकि इसके बाद हम शिफ्ट 2 और 3 अप्रैल की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देखो एक एक करके समझते हैं। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। देखो अगर पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने सही बनाया कि नहीं, और जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन ना हर साल पूछ रहा है और हर पेपर में हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो अभी इसकी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तैयारी कर लो और इजी रहते हैं, बहुत इजीली आप बना सकते हो क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं। देखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन इंटरवल दिया -2π से 2π फॉर द इक्वेशन दिस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो इजीली दिख रहा है, यहाँ cos थीटा को कुछ लेट करके भी कर सकते हो, है ना, या फिर ऐसे ही अगर कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, cos थीटा को लेट कर लेते हैं, टी थोड़ा सा इक्वेशन इजी हो जाती है और कुछ नहीं। तो ये क्या बन जाएगा 2√2 टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस √60 माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो पहले तो ये हो जाएगा ऐसा 2t माइनस √60 माइनस √3 इक्वल टू 0, और मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं और t भी कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो अंदर क्या बच जाएगा √2t प्लस 1 माइनस इन दोनों में से मैं √3 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा √2t प्लस 1। हाँ भाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक आ गई √2t प्लस 1, है ना, और एक आ गया हमारा 2t माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t की 2 वैल्यू मिल चुकी है, -1/√2 और एक t की वैल्यू मिल चुकी है √3/2, है ना। तो मतलब एक cos थीटा की वैल्यू मिल गई हमें -1/√2 और एक cos थीटा की वैल्यू मिल गई √3/2। अब हमें क्या पता करना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे इसके, मतलब थीटा की वैल्यू जिसपे ये -1/√2 है और थीटा की ऐसी वैल्यू जिसपे √3/2 रहे हो, ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे इन द पीरियड -2 से 2π। तो हम बात करते हैं दो केस में, एक 0 से 2π और एक 0 से -2π। तो दोनों केस में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू -1/√2। ठीक है, अगर मैं cos थीटा इक्वल टू -1/√2 की बात करता हूं तो cos नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। तो 0 से 2π की बात करेंगे हम लोग, तो इस केस में अगर ऐसे चलेंगे हम लोग 0 से 2π की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मतलब 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ 0 से 2π। और अगर मैं उल्टा चलाता हूं, ये ऐसा है ना, 0 से -2π अगेन यहाँ पे दो सॉल्यूशंस रहेंगे। तो मुझे पता चल चुका है कि जो cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 है, इसके कितने सॉल्यूशंस हुए, ये समझ में आ गया भाई कि सर इसके 4 सॉल्यूशन हुए। अब वैसे ही अगर मैं cos थीटा इक्वल टू किसकी बात करता हूं, देखो √3/2 की बात करता हूं, √3/2 की बात करेंगे तो cos पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और एक 4th क्वाड्रेंट। अगेन अगर मैं 0 से 2π की बात करूंगा तो यहां से जाएगा यहां तक, तो अगेन देखो ये इसका एक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन। फिर अगेन मैं यहां से लेके जाऊंगा 0 से लेकर -2π, ये ऐसा, तो इसके अगेन 2 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन। तो मतलब इसके भी जो cos थीटा इक्वल टू +√3/2 है, इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। तो टोटल मिला के कितने हुए, 4 + 4 दैट इज 8 सॉल्यूशन। तो बस इतना समझना था इस क्वेश्चन में, है ना। ग्राफ के थ्रू बहुत इजी हो जाता है बनाना। आप इसके कर्व जो ग्राफ है, cos थीटा का ग्राफ है, उसके थ्रू भी अगर बनाओगे तो उसके थ्रू भी आप बना सकते हो। ये आपका मेथड है, आप स्पाइरल मेथड से बनाओ चाहे ग्राफ मेथड से बनाओ, ये आपके ऊपर है, जैसे भी आप बनाना चाहो, ठीक है। जो इसका एक्चुअल ग्राफ है ना, कोसाइन ग्राफ। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन, उससे भी बनेगा इससे भी बनेगा। कुछ डाउट है और देखो भाई टिक सही करके आयो कि नहीं, तो 8 इसका आंसर है। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस हम अभी लाते रहेंगे अप्रैल शिफ्ट के, तो कंटिन्यूअसली देखते जाना और कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछते जाना, ताकि प्रिपरेशन आपकी होते रहे अच्छे से। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रिपरेशन करते रहो, एग्जाम का समय है और एकदम फोड़ के आना। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।